राम राम साथियों, सारा बहन भाई, राम राम मेरा प्यारा भरा। और भाई आज आप पूछे लोहागढ़ धाम, जो एक प्राचीन जगह है, हजारों वर्ष या चल रही है परंपरा। और जो भी था अंदर से दिखाऊंगा, हजारों वर्ष पहले के थे कहानी ही के चीज ही, कौन सा राजा कौन सा पांडव हुआ, जो भी चीज है थाने वीडियो को माँ पूरी दिखाई जाएगी। वीडियो अंतानी बना रही हूँ और आ जाओ मेरे साथ चलो। चैनल को सब्सक्राइब करियो। आज जो भी जो भी पुराना दृश्य ही तारा महाराज जी को अपने बच्चों भी महाराज जी बैठी श्री स्वामी अश्विनाथ जी आचार्य जी बाबू परिचय ले आज ले बोलना थोड़ा समझ आ रहा है। स्वामी जी दर्शकों थोड़ा परिचय दो लोहागढ़ जी के धाम में। जय श्री नारायण। जय श्री। आप अभी वर्तमान में हैं भगवान वेंकटेश के दिव्य चरणों में। लोहारगल धाम की सिद्धपीठ वेंकटेश बालाजी देवस्थान है जहां आप खड़े हैं। ये तीर्थ और देवस्थान जो है अति पौराणिक हैं। यहाँ हमारे सनातन का सबसे पौराणिक तीर्थ माना जाता है लोहारगल, जो हमारे 3,500 करोड़ तीर्थों में से 68 तीर्थ प्रधानता में है। और 68 तीर्थों में प्रधानता में गुरु तीर्थ के रूप में इसको जाना गया है। और भगवान नारायण का ये प्रधान तीर्थ के रूप में माना गया है। नारायण के यहाँ का मुख्य अवतार जो है भगवान का, विष्णु का मत्स्य अवतार जिसको बोलते हैं, वो यहाँ लिया गया है शंखासुर राक्षस का वध करने के लिए। शंखासुर राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। शंखासुर का वध करने के पश्चात ये जल बड़ा ही पवित्र हुआ। तब भगवान ने इसको जल को ढकवा दिया। ढकवाने से इसमें 7 धाराएं जल की निकली है। इसमें प्रथम धारा के रूप में लोहारगल तीर्थ है, द्वितीय धारा किरोड़ी है जिसका शुद्ध नाम करकोटिका है, तीसरा शाकंभरी देवी है, फिर नागकुंड है, टपकेश्वर है, सौभाग्यवती है और खौरी कुंड है। ऐसे करके 7 धाराओं का प्रमाण प्राचीन काल में स्थापित हुआ है। ये गंगा उद्गम यहाँ पे हुआ है 7 धाराओं के रूप में। उसके तत्पश्चात यहाँ पे भगवान परशुराम जी के द्वारा क्षत्रियों के मानवर्धन का प्रायश्चित यज्ञ यहाँ पे किया गया है। तो तब यहाँ पे भगवान नारायण, सूर्य, शिव, भगवान वेंकटेश सब यहाँ पधारे हैं। तो ये दिव्य स्थान में भगवान परशुराम जी ने शंखासुर राक्षस का वध करने का बाद का जो स्थान है, जिसको हम वर्तमान में लोहारगल कहते हैं, इसको ब्रह्म क्षेत्र का नाम उस समय दिया गया था। इस ब्रह्म क्षेत्र में सब देवता यहाँ पधारे और परशुराम भगवान का प्रायश्चित यज्ञ संपन्न करवाया। उसके तत्पश्चात यहाँ पे भगवान परशुराम के द्वारा 2 जातियों का उद्गम किया गया। ब्राह्मण समाज जो खांडल विप्र कहलाते हैं, खंडेलवाल ब्राह्मण। दूसरा महेश्वरी समाज, 2 जातियों की यहाँ पे उत्पत्ति हुई। तीसरा इन्हीं से खांडल विप्रों से खंडेलवाल वैश्य बने। उसके पश्चात यहाँ पे इस स्थान में भगवान नारायण ने, जिसे भगवान विष्णु का स्थान माना गया है मूल रूप से, ये तो उन्हीं के रूप में भगवान वेंकटेश यहाँ विराजमान है। उन्हीं के स्वरूप में भगवान विष्णु स्वरूप में सूर्य विराजमान है। तो सूर्य का स्वरूप जो भी यहाँ पधारे सूर्य, तो सूर्य को स्थान बड़ा रमणीक लगा। तो सूर्य ने इस स्थान को अपने निवास स्थान के नाम पे लिया भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु का आज से आप महाराज इस स्थान पे सपरिवार विराज सकते हैं, उनसे आज्ञा ली तपस्या करके यज्ञ के बाद में। तब से यहाँ सूर्य देवी से पत्नी विराजमान है और सूर्य की प्रधानता मानी जाती है। साथ में भगवान वेंकटेश का दिव्य स्थान है और भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। प्राचीन काल से भगवान शिव के जो मूल अंश के रूप में यहाँ भगवान शिव का ही मंदिर माना जाता है, पिंडी के रूप में। तो भगवान परशुराम जी के द्वारा ये स्थापित है सारे देवस्थान। उसके पश्चात यहाँ पे कालांतर में पांडव आए। पांडवों ने 2 बार यहाँ आने का उनका सौभाग्य हुआ। एक बार पांडव अज्ञातवास में आए, जिसका विराट नगर में उन्होंने छुप करके 13वां वर्ष पूर्ण किया। 13वें वर्ष में पांडव अपने जो है 13वां वर्ष छुप करके जब पूर्ण कर रहे थे, तो वहां कीचक राक्षस का उन्होंने वध कर दिया। तो कीचक राक्षस के वध के बाद का समय पांडवों ने यहाँ आकर के छुप के व्यतीत किया, 13वें वर्ष का अंतिम समय। और यहाँ से जाते समय सोमवती अमावस्या को श्राप दिया। तो उनके समय में सोमवती अमावस्या को श्राप दिया गया। तो यहाँ पे पांडवों के श्राप का प्रतिफल आज भी हम देख रहे हैं कि 13 वर्ष में जो सोमवती अमावस्या नहीं आई थी उनके समय में, आज वर्ष में 2 बार 3 बार 4 बार आने लगी है। कलयुग में उसका प्रभाव बढ़ गया है स्वतः ही। उसके तत्पश्चात यहाँ पांडवों का दोबारा आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो हुआ युद्ध के बाद में। जब पांडव हिमालय में जाने की तैयारी कर रहे थे, महाप्रयाण करने की तैयारी कर रहे थे, तब उनको नारद मुनि ने कहा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कि तुम तीर्थाटन करो, तीर्थ यात्रा करो, जहां तुम्हारे अशस्त्र पानी में गलेंगे वहां तुम्हारी मोक्ष होगी। तो ये पांडवों को बताया गया। तो पांडवों ने तीर्थ यात्रा करी। ऐसा चमत्कार कहीं भी नहीं हुआ। अंतिम चरण में यहाँ आए और यहाँ आकर के अपने शस्त्रों को जल में छोड़ा, भगवान के दिव्य चरणों को प्रणाम किया, इन देवस्थानों की पूजा अर्चना करी। तो यहाँ भगवान की भगवत कृपा से उनको और उनकी मोक्ष हो गई। और उनका जो पाप क्रम था, उन धातु के माध्यम से जो भगवान का वचन था कि जहाँ पे शस्त्र गलेंगे वहां तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तो यहाँ उनके शस्त्र गले, इसलिए इसका नाम लोहारगल पड़ा। लोहे के अर्गला स्वरूप पापों का निवारण यहाँ पे पांडवों का हुआ, इसलिए इसको लोहारगल तीर्थ के नाम से जाना गया है। प्राचीन स्थानों में भगवान, आप जैसे देख रहे हैं, भगवान वेंकटेश का स्थान तो आपने देखा ही है, साथ में सूर्य नारायण भगवान का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है, सूर्य कुंड है, जलधारा जहाँ प्रवाहित हो रही है।
और उसके पीछे जो है भगवान पांडवों के समय का भीमकुंड बोला जाता है, भीम गुफा बोली जाती है। नीचे जो प्राचीन बावड़ियां हैं, पहाड़ी पे मालकेतु मंदिर है, जो पहाड़ के जो जो देवता अग्नि है, ये पहाड़ों के जो है द्वारपाल हैं, माल और केतु, उन दोनों का मंदिर है। साथ में बनखंड दास जी एक संत इनके नाम से बनखंडी की चोटी है, जिसपे अगर मैं इतिहास की बात करूं तो खाटू श्याम जी जो हमारे नजदीक है यहाँ से 70 किलोमीटर पे, उनका जो शीश है उसी चोटी पे रखा गया था। और यहाँ से युद्ध देखने के पश्चात उनको जल प्रवाह से जहाँ भी आप रुकोगे वहीं स्थान होगा कलयुग में, ऐसा उनको वरदान था। तो यहीं से वो स्थान पे बह करके जल के द्वारा गए हैं, तो वो बनखंडी की चोटी बोली जाती है। तो ऐसे करके दिव्य तीर्थ है, और प्राचीन तीर्थों में इसकी गणना प्रधानता में आती है, गुरु तीर्थ के रूप में आती है। इसलिए इस तीर्थ का नाम लोहारगल गुरु तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये सिद्ध स्थान है, जो देवता यहाँ निरंतर वास करते हैं। और प्राचीन काल में जो हमारे संतों का आज वर्तमान में प्रयागराज का कुंभ चल रहा है, तो उस कुंभ में जो अखाड़े हैं, उनका अखाड़ों का लेखन कार्य यहाँ पे संतों के द्वारा किया गया है। 4 संप्रदाय का यहाँ स्थान भी है, दिव्य स्थान यहाँ विराजमान है। जय श्री नारायण। जैसे एक 24 कोस की परिक्रमा लग गया, कद लाकर कद खत्म हो गई। 24 कोस की परिक्रमा का देखिए, जो मैंने आपको बताया पूर्व में कि यहाँ जब ये जल पवित्र हुआ था भगवान के अवतार के बाद में, तो इसमें पर्वत विराजमान कराए गए थे और 7 धाराएं जल की प्रवाह हुई थी। इसमें प्रथम धारा और प्रधान धारा लोहारगल है। 6 धाराएं मैंने बताया, जैसे किरोड़ी, शाकंभरी, नागकुंड, टपकेश्वर, सौभाग्यवती और खोरीकुंड। इसकी 7 धाराओं की परिक्रमा का मार्ग बना भगवान के द्वारा कि इसके जल के दर्शन कोई सीधे नहीं करेगा और सीधे दिव्य चरणों में नहीं आएगा, इसकी परिक्रमा करके मोक्ष प्राप्ति पाएगा। तो इसकी परिक्रमा का विधान बना। तो इसका विधान देखिए कालांतर में परिवर्तन होता रहा है। अब वर्तमान में जो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में इसकी परिक्रमा होती है वो भादों के महीने में गुगा नवमी से अमावस्या तक परिक्रमा की जाती है। और उस समय यहाँ पे भगवान के लाखों श्रद्धालु आते हैं, यहाँ दिव्य तीर्थ में स्नान आदि करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और यहाँ से आज्ञा लेकर के इस तीर्थ के अधिपति देवता से, सब देवताओं से आज्ञा लेकर के यहाँ से जाते हैं और 7 स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः यहाँ आते हैं। अमावस्या के दिन यहाँ महास्नान, महाकुंभ के बराबर का स्वरूप यहाँ बनता है, जो कि प्रतिवर्ष मेला लगता है, जो कि लाखों की संख्या में हम बात करें तो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 20-20 लाख दर्शनार्थी उस समय आते हैं। और ये पूरा एरिया जो है भक्तनुमा हो जाता है, भक्तिनुमा हो जाता है। पूरे यहाँ भक्त दिखते हैं पूरे पहाड़ों में, ऐसा बहुत सुंदर स्वरूप रहता है उस समय। जय श्री स्वामी जी बताया अपन लोग सूर्यकुंड जो है वो स्नान करवा ले, जो आगे सूर्यकुंड देख को दे साथी यो स्नान कर रहे हैं जो भी लोग हैं अठे। और बात जलदा रहा है, बात जलदा रहा भी ठंडी खासिया कटे के जलदा रहा है। और सूर्य नारायण का मंदिर सामने है, मंदिर देश को दे। और ये सूर्यकुंड है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कई लाखों लोग अड़े सावन में आवे। आप एक सावन की बात करा तो सावन में कई लाखों यात्री लोग आवे अड़े स्नान करे। और यो पहलो यो है जो पानी जल बह रहे हैं। और थानदेक्स को थान दिखाना कोशिश करूंगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। ये देखो जो स्वामी जी बता रहे थे, ये पानी निकल रहा है और इसकी वैज्ञानिकों ने भी खोज की थी लेकिन पता नहीं चला। और एक सूर्य प्रधान भीम गुफा में पहुंच चुके हैं। ये है भीम गुफा और जो भी दृश्य आगे आपको दिखाने के प्रयास करेंगे हम भीम गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं। जो भी भीम गुफा की जो प्रक्रिया, जो पहले की जो बातें हैं वो पंडित जी बात करेंगे हम। पहले तो थारो नाम बताओ। नंदकिशोर शर्मा। नंदकिशोर जी शर्मा। या कौन वापा भीम गुफा वो परिचय ले सिया। भीम गुफा। हाँ भीम गुफा वो परिचय बताओ। लोहागर को आगे का कुंड को सबको परिचय बताओ। हाँ सर को जो तो भी तारकन है नॉलेज वो बताओ। हाँ बताओ। इसमें क्या पांडव आए थे। हाँ और यहाँ रुके थे। पांडव 2 बार आए थे यहाँ, एक बार युद्ध से पहले, एक बार युद्ध के बाद में। हाँ तो पांडव हिमालय पर्वत की ओर जा रहे थे। हिमालय पर्वत की ओर पांडव जा रहे थे। तो भगवान नारद जी महाराज मिल गए और नारद जी महाराज ने बोला कि तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। आपने भाई को और गुरु को मारा है, तीर्थ पे तो जाओ तो मेरे शस्त्र गड़ जाएंगे, वही तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। जी तो एक आपा भीम गुफा के बारे में यह भी देखा, अगर कोई सिक्को कोई भी लोग की वो चीज डालना तो बगड़ जाए, सत्य है बात। तो और कुछ भी था नहीं भीम गुफा के बारे में। क्या पांडव शरण लिए भीम गुफा के अंदर 12 साल तक रहे थे यहाँ। 12 साल अठेरिया। और पांडवों ने सोमवती मास का इंतजार किया था। सोमवती मास आई नहीं थी तो इसको श्राप दे दिया था, कहे कलयुग में तुम बार आओगे और कलयुग में कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा इतना। और एक 24 कोस की परिक्रमा 72 किलोमीटर की लाग गया। बा कद लाग गया कठे कठे तानी स्टार्ट हुआ।
पूरी बताऊं क्या पूरी? हाँ ऐसा है, ये बाहर जो नवोदय करते हो ना, हाँ ये भगवान परशुराम जी ने इसको सोने की वेदी बनाई थी, इसको सोने की वेदी। हाँ और वेदी बना के और भगवान सूर्य को आह्वान किया था कि नारायण आप आओ और मेरे यज्ञ को संपन्न करवाओ। जी। तो भगवान सूर्य आए थे और यज्ञ संपन्न हो गया। और फिर उसके बाद में वेदी को ठंडी की गई, पहाड़ी में से जल निकाल के मंत्रों के द्वारा। मंत्रों के भाई द्वारा। ब्राह्मणों को ऋषि मुनियों को दक्षिणा तो देनी है। हाँ तो वेदी को ठंडी करने के लिए नारायण ने बोले ये जल की धारा निकाली भगवान परशुराम जी ने। इस सूर्य कुंड में समय पहले आप भगवान परशुराम दास ही स्नान करियो ना। भगवान परशुराम दास स्नान वही तो करियो। परशुराम जी की निकाली ये धारा। अच्छा अच्छा। और इसके बाद में भगवान सूर्य नारायण आए, तो सूर्य नारायण के आगे भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए थे। तो इन्होंने ये देखा कि भगवान विष्णु ने पूछा आप नारायण यहाँ किसे भक्ति कर रहे हो? तो बोला आप तो यज्ञ में आए थे। बोले तो बोले 43-44 मंदिर है, लेकिन मैं अकेला बैठा हूँ, जोड़े का मंदिर नहीं है। तो जोड़े का मंदिर ये लोहागढ़ कुंड पे ही है, सूर्य मंदिर। अच्छा ये। और 24 कोस की बाइक और माला गया घटम स्टार्ट हुआ, लोहागढ़ धाम स्टार्ट और खटखट की जानो पड़ा। शाकंभरी, करोड़ी, शाकंभरी, नाकुंड, तपकेश्वर, खोड़ीकुंड, शोभावती और लोहागढ़। फिर वापिस हटियाणा पड़ा। हाँ। जी दर्शकों थे बता दिया पंडित जी जो भी बेम गुफा का बारे में बताए, रागथान बेम गुफा भी दिखा श्या। ये देखो साथियों बेम गुफा का जो भी दृश्य था, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पांडवों ने शरण ली थी और अभी तो क्या गंदगी वगैरह हो रही है इसमें। यहाँ लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ भीम गुफा में जो पांडव आए थे वो यहाँ ही 12 वर्ष तक शरण ली थी। और भगवान कृष्णदास ने यह भी बोला था कि यदि तुम्हें अपने पापों से मुक्ति पानी है तो इस कुंड में आओ और यहाँ स्नान करके अपने पापों की मुक्ति पा सकते हैं। और अठे सब गौरव पांडवों का युद्ध भीम गुफा के अंदर भी गौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। उस टाइम गौरव पांडवों को बहुत ही दुख सहना पड़ा क्योंकि सब साथी मर चुके थे। ये तो इस युद्ध में आपको बता रहा हूँ। ये देखो आप पीछे वो पानी वगैरह